नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आप स्टॉक पर कि इंट्राडे एंड डिलीवरी ट्रेडिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है, आप उसके द्वारा अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। हमारे लिंक के द्वारा खोलने पर आपको 300 रुपये का कैशबैक भी दिया जाएगा। जी हाँ सर, कोई कूपन नहीं, 300 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा, आपके वॉलेट या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। बस आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपका डिटेल मैच करने पर आपको 300 का कैशबैक दिया जाएगा। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि इंट्राडे एंड डिलीवरी ट्रेडिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा आप स्टॉक का प्लेटफॉर्म है। हमारे शेयर दीपक नाइट्राइट, आइडिया, रिलायंस, TCS, HDFC बैंक एट्सेट्रा बहुत शेयर हैं। तो सपोज़ कीजिए हम दीपक नाइट्राइट पे गए, यहाँ हमको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक बाई का एंड एक सेल का। हमने बाई ऑप्शन पे क्लिक किया। बाई पे जाने पर ही हमको ऊपर मार्केट का रेट दिखा रहा है। मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, 4 बज गए हैं। 240 रुपये 40 पैसे। नीचे दिया गया है प्रोडक्ट, क्वांटिटी, ऑर्डर टाइप, प्राइस। ऊपर से हमारा दिया गया है प्रोडक्ट, डिलीवरी एंड इंट्राडे। दो हमारा ऑप्शन दिया है प्रोडक्ट में, एक इंट्राडे दूसरा डिलीवरी। इंट्राडे जैसे कि हमको नाम पर ही पता चलता है कि इंट्राडे मीन्स दिन के अंदर। यदि हम दीपक नाइट्राइट का शेयर इंट्राडे प्रोडक्ट लगा के, ये सपोज़ कीजिए 1 क्वांटिटी हम बाई करते हैं, तो जैसे कि हमारा मार्केट का टाइमिंग होता है मॉर्निंग में 9:15 से लेके नून तक 3:30 तक, यानी सुबह 9:15 से दोपहर के 3:30 बजे तक का समय होता है। हमने दीपक नाइट्राइट का दी एक शेयर इंट्राडे पे बाई किया, तो मार्केट हावर के अंतर यानी कि मार्केट क्लोज होने से पहले हमको इसको वापस सेल भी करना पड़ेगा। मतलब कि अपनी पोजीशन, अपने ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारा ब्रोकर ऑटोमेटिक हमारे ट्रेड को क्लोज कर देता है। चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस, उससे मतलब नहीं है। यदि आप इंट्राडे के अंदर कोई भी शेयर बाई करते हैं तो आज के आज ही आप उसको, यदि आप ख़रीदे हैं तो आपको बेचना पड़ेगा। यदि आप उसको सेल कर दिए हैं पहले तो उसको वापस बाई करना पड़ेगा। इंट्राडे में यही होता है। इंट्राडे में फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ कीजिए दीपक नाइट्राइट का शेयर इस समय 2440 रुपये पर है, तो यही शेयर यदि हम इंट्राडे में लेना चाहेंगे 1 क्वांटिटी, तो हमको 500 से 600 के बीच में ये शेयर मिल जाएगा। हमको फुल मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं होती है। यही इंट्राडे का फ़ायदा होता है। बट यही हम अगर डिलीवरी देखें तो डिलीवरी मतलब क्या होता है कि पोजिशनल ट्रेडिंग। मतलब यदि हम इसको एक शेयर ख़रीदना चाहेंगे तो हमको 2440 रुपये 40 पैसे पूरा पे करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको बाई कर पाएंगे। लेकिन डिलीवरी में क्या होता है सर कि डिलीवरी में हम बाई करने पर चाहे इसको हम आज बेच दें, हमारे पास ये भी पावर है कि इसको हम आज बेच सकते हैं, चाहे कल बेचें, चाहे परसों बेचें, चाहे सालों भर बाद बेचें, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने इसकी पूरी अमाउंट सेलर को पे कर दी है। बट इंट्राडे में हमको पूरा अमाउंट नहीं पे करना पड़ता, इसलिए हमारे पास पावर नहीं होती हम इसको होल्ड कर सकें। ठीक है, तो ये होता है इंट्राडे एंड डिलीवरी। इंट्राडे में हमको मार्जिन कम देना पड़ता है, लेकिन वो रिस्क भी है। डिलीवरी हमको फुल मार्जिन देना पड़ता है। यदि हम अपने से अनुभवी ट्रेडर्स का बात माने, जैसे राकेश झुंझुनवाला हो गए, राधा कृष्ण दमानी हो गए, ETC बहुत से ट्रेडर इन्वेस्टर्स हैं, यदि उनकी बात माने तो एज अ न्यू ट्रेडर आपको इंट्राडे पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बिकॉज इंट्राडे इज़ रिस्की, क्योंकि इसमें आपको आज के आज ही अपनी पोजीशन को क्लोज करना पड़ता है। चाहे उसमें रिस्क आपको प्रॉफिट हो या लॉस, प्रॉफिट हो तो ठीक है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो आपकी कैपिटल भी जा सकती है। लेकिन डिलीवरी में यहीं आप अपनी आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। यदि आपकी पोजीशन लॉस में भी है तो आप उसको होल्ड करके कुछ दिन तक वेट कर सकते हैं कि उसको पोजीशन आपकी प्रॉफिट में आ सकती है। लेकिन इंट्राडे में ऐसा आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिलीवरी एंड स्विंग ट्रेडिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सर, डिलीवरी एंड स्विंग ट्रेडिंग दोनों पोजिशनल ट्रेडिंग ही होती है। बट डिलीवरी में क्या होता है कि आप शेयर को जब चाहें होल्ड कर सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि यदि हमने शेयर को आज ख़रीदा तो इसको हम कल बेचें, 1 हफ्ते बाद बेचें, 10 दिन बाद बेचें, चाहे 2 हफ्ते बाद बेचें। 1 दिन से मतलब कि 2 हफ्ते के बीच में यदि हम ख़रीद के बेच देते हैं तो ये हमारा पीरियड स्विंग ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, यही हम 2 हफ्ते से लेके
2 हफ्ते से अधिक और 1 महीने के अंदर शेयर को होल्ड कर लेते हैं तो यही हमारा जो टाइम पीरियड कहलाता है, ये हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहलाती है। यदि हम किसी शेयर को खरीद के 1 महीने से अधिक होल्ड करते हैं और 6 महीने के अंदर, तो हमारा मीडियम टर्म ट्रेडिंग कहलाता है। कौन सा? मीडियम टर्म ट्रेडिंग। लेकिन यदि हम किसी शेयर को खरीद के 6 महीने से भी अधिक होल्ड कर दें तो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है। यानी है तो सब पोजिशनल ट्रेडिंग ही, बस टाइम पीरियड के घटने बढ़ने से उसके नेम में भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।